अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़िला बदीन के टाउन मातली का विज़िट करवा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर सैयद नवीद कमर साहब ने एक बेहतरीन एसटीएस आर्चर्ड डेवलप किया है, जो अकॉर्डिंग टू बुक है। और इस आर्चर्ड को हम पाकिस्तान का पहला आर्चर्ड कह सकते हैं कि जिसमें एसटीएस के तमाम असूलों को फॉलो किया गया है। डॉक्टर सैयद नदीम कमर शाह साहब के फार्म के ऊपर, और यहाँ पे हम बहुत दफ़ा पहले भी आ चुके हैं। और ये मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम के ऊपर इनका 10 एकड़ का आर्चर्ड है और माशाल्लाह ये फुली डेवलप है। यहाँ पे आप इसको देख लें, इनका ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो सबसे पहले लगा थे 1 एकड़, तो ये बिल्कुल मुकम्मल है। इस साल ये फ्रूटिंग पे होगा। जब फ्रूटिंग पे होगा तो हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ। तो ये इंशाल्लाह हमें बताएंगे, वीडियोस भी भेजेंगे, इसके रिजल्ट्स को भी हम चेक करेंगे। तो मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम को जो हम कहते हैं कि जो हैज रो सिस्टम है, तो यहाँ पे ये हैज भी बन चुकी है, रो भी बड़ी क्लियर है, इसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। आप ये देख लें कि इन्होंने बेहतरीन प्रूनिंग करके और ये पूरे सिस्टम को जो है वो डेवलप कर लिया है। अब यहाँ पर ये फ्लशेस जो है ये मैच्योर हैं और इनके ऊपर साइन आ गया है कि ये इंशाल्लाह ये फ्रूटिंग लेंगे। जैसे ये यहाँ पर कुछ इनके पॉइंट्स बनने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर ये इंशाल्लाह ये फ्रूट के ऊपर भी आएंगे। प्लांट बहुत हेल्दी है माशाल्लाह। यहाँ पर एक लीफ माइनर का अटैक था जो कि आता है, तो काफ़ी शिद्दत से आता है। लीफ माइनर के लिए जो है वो हम तो अब एक सजेस्ट करते हैं कि आप एक स्प्रे जो है वो अक्टूबर में प्रिवेंटिव कर लिया करें। फिर ये जब नवंबर में इसका अटैक ज़्यादा होता है, आपके पास भी नवंबर में ही था अटैक, तो उस वक़्त तक जो इसको असल जो इसका कंट्रोल है वो इसके आने से पहले अगर आप करेंगे। और ये लीफ माइनर ने हर साल आना है, एक साल नहीं आना। तो इसने जो है ना फिर आपके जो पत्ते हैं, जो कोई फ्रेश से ज़्यादा जो मिडल में होते हैं या पुराने पत्ते होते हैं, ये उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है और वहाँ पे अपना एक वेब बना लेता है। वेब बनाता है तो फिर उसके ऊपर एक जो दवाइयाँ हैं, वो जो सिस्टेमिक प्रोडक्ट है, सिर्फ वो ही असर करता है जिसका ट्रांसलेमिनर एक्शन हो। तो उसमें क्यूराक्रान है या बाइफेंथ्रीन है, टालस्टार, उसको अगर आप करेंगे तो फिर वो आपको कंट्रोल मिलेगा। तो उसके कंट्रोल के लिए हम आपको कहते हैं कि आप इसे अक्टूबर में ही टेकअप कर लें। एक हम, क्योंकि ये बदीन का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट बदीन है, और यहाँ पर जो है वो समुंदर की हवा बड़ी तेज़ चल रही होती है, तो हम ये आपको सामने दिखाते हैं। ज़रा दिखाएं इन्हें कि ये हमने ये साइड पे लगा, इसको जो है हमने ये पूरे विंड ब्रेकर की एक शील्ड दी हुई है। तो यहाँ पर जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक और काम भी करेंगे। आपने कुछ किया भी था जी हाँ। ट्रेलिस का, जी हाँ। तो वो कैसे आपने लगाई थी वायर्स? वो जो है ना वायर्स मैंने लगाई थी, यहाँ पे मैंने एक बेम्बू लगाया था। अच्छा, जी हाँ। फिर उसमें से दोनों साइड मैंने लगाया था बेम्बू। ठीक है, तो हर 2 फीट छोड़ के मैंने यहाँ से वायर लगाई थी, ठीक है, ऐसे। ठीक है। ये आप ये तीन स्टेप पे जी हाँ, आपने 3 स्टेप। और फिर आपने इसको टाइट कैसे किया था, और क्या पिलर के साथ टाइट किया था, या किस तरीके से आपने टाइट किया? 50-100 पौधे पे ये जो ना एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो अगर हमें ट्रेलिस को लेके चलना है तो फिर हम कोशिश करेंगे, जो हमारा थोड़ा सा नया आर्चर्ड है, हम उसके ऊपर इसको ट्राई करेंगे। उससे ये होगा कि हमें स्टार्ट में ही पौधे को जो है उस तरीके से डेवलप करना आसान होगा। और ट्रेलिस जो है पूरा एक आर्ट है कि उसके ऊपर हमने किस तरीके से जाके जो है पौधे को टाइट करना है, कैसे फिक्स करना है, और वो अंधेरी और तेज़ हवा से जो है
वो फिर पौधा ना हिलता है ना गिरता है। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा समझ के करना है, और उससे हमारी जो है वो स्लिम हैज बनेगी, और उसमें हमारे पास लाइन में और स्पेसिंग जो है हमें मिल जाया करेगी, क्योंकि हम जो है जो हमारी अच्छी ब्रांच है उसको ही सिर्फ हम उसके साथ टाइट कर रहे हैं। फिर पौधे ने उस ट्रेलस के साथ जो है वो ग्रो करना है। तो इसके लिए हम जो है मज़ीद इंटरनेशनली जहाँ पर भी ये सिस्टम अवेलेबल है उसको स्टडी भी करेंगे। स्टडी करने के बाद जो बेस्ट चीज़ होगी वो इंशाल्लाह हम इसी फार्म पर अप्लाई करेंगे। तो इस साल हम जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्शन है। ये सिंदड़ी का जो ऑर्चर्ड है इसमें तकरीबन जो है ना ज़्यादा हमारे पास सिंदड़ी है, थोड़ा सा चौंसा भी है, और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 फुट है, और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 10 फुट है। तकरीबन 1100 प्लांट पर एकड़ जो है हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी इस साल प्रोडक्शन को जो है वो ऑब्ज़र्व करें। कुछ दोस्तों ने हमारे एक वर्कशॉप हुई थी उसमें भी ये था कि जी सिंध से बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो अभी तो हमारा सिस्टम ही चौथे साल में दाखिल हुआ है, अभी तो पौधे के अपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पूरे हुए, तो आप बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जब चौथे साल में ये वाला सिस्टम भी हमारा अब 4 साल इसके मुकम्मल हुए हैं, ये 1 एकड़ के, बाकी अभी और 3 साल वाला भी है, कोई 2 साल वाला भी है। तो इस तरीके से जब 4 साल मुकम्मल हुए हैं तो हम थोड़ी सी प्रोडक्शन पर जाएंगे। वो हो सकता है कि 5 kg पर प्लांट हो जाए, 6 kg हो जाए, कुछ प्लांट 10 kg 15 kg वाले भी होंगे। तो इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है 8वें साल में जाकर ये फुली प्रोडक्टिव होगा हर पौधा, जो 8 साल अपने मुकम्मल कर चुका होगा। उस वक़्त पौधे के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पूरे होंगे, और उस वक़्त पौधा जो है अपने फुल पोटेंशियल पर होगा। तो हौसला रखें, चौथे साल में आपको प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, आपके पास इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने बहुत प्रॉफिट लेना है तो वो आपको 8वें साल में ही मिलेगा। लेकिन ये है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड जो है ये चौथे साल में हो जाता है। तो अब हम जो रिकमेंड करते हैं आजकल डायमेंशन, हम कहते हैं कि चलो आप लोग थोड़ी सी अपनी बजट को देखते हुए और थोड़ी सी अपनी आसानी को देखते हुए 15-5 फुट के ऊपर प्लांटेशन करें। तो सिस्टम का जो बेसिक है वो हैज रो सिस्टम है, आपने एक साइड पे हैज ही बनानी है। और उसमें भी हमें लोग कहते हैं जी ये हम चारों तरफ से जब प्रूनिंग करेंगे तो रोशनी मिलेगी। आप कितनी देर तक प्रूनिंग करते रहेंगे? जब आपका पौधा ही 100 है या 50 पौधा है एकड़ में, तो उस पौधे ने ऑटोमेटिकली जब बड़े होना है तो ऊपर से जाके वो मिल जाना है। फिर हम जो है वो ना चारों तरफ वाली प्रूनिंग रहती है, ना वो उसका वो कॉन्सेप्ट ही वो फेल हो जाता है। उसके बाद जो अगला प्रोग्राम चलता है वो ग्रोअर का चलता है कि वो देख रहा होता है कि हमारे नीचे पौधे के ज़मीन तक लाइट नहीं आ रही। फिर उसको हम कहते हैं आप अच्छा ये हो गया मसला, आपके तो पौधे बड़े हो गए हैं, तो अब आप ऐसा करें इसमें से विंडो बनाएं साउथ की साइड पे। तो आप लोग पहले विंडो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप जदीद सिस्टम की तरफ आए ना, आप साइंस को माने, आप साइंस की माने, और आप पौधे को हैज रो सिस्टम में ले जाएं। अब कोई भी लाइन है, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको हमारा जो है वो बताना अच्छा ना भी लगे, लेकिन आप उनको बताएं यार आप 20 फुट के प्लांट रो टू रो डिस्टेंस रख रहे हैं, तो फिर भी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रखें, उसकी हैज बनाएं। तो यही एक सिस्टम है। हैज में ये होगा, जैसे अब मैं ये बिल्कुल मेरे सामने साउथ है, और ये देखें ये हमारे सामने ये सूरज है, ठीक है, और ये मेरा ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको जब सूरज यहाँ से निकलेगा तो आपको लेफ़्ट साइड से पूरे पौधों को रोशनी मिलेगी। फिर जब टॉप पे आता है तो टॉप पे रोशनी मिलती है, और फिर वो रोशनी आपकी बेस तक भी जा रही है। किसी पौधे को देखेंगे जितना मर्जी घना हो, पौधे के अंदर जो रोशनी पूरी आ रही है। और इसी तरीके से जब मगरिब की तरफ जाएंगे तो राइट साइड से पौधे को रोशनी मिल रही होगी। तो रोशनी का तो कोई इशू रहा नहीं।
इसी तरीके से जब आपका ये साउथ ओपन है तो साउथ से जो है आपका बेहतरीन हवा का गुजर हो रहा है, तो पौधे को दोनों चीज़ें मिल गई, हवा भी मिल गई, रोशनी भी मिल गई। अब रोशनी और हवा अगर मिल गई है तो उसके बाद जो है पौधे ने आपके प्रोडक्शन भी अच्छी देनी है, ग्रोथ भी अच्छी करनी है, और आपका पूरा एक सिस्टम जो है यहाँ पे चलेगा। अब हम आपको इस फार्म की जो है डिफरेंट चीज़ें बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू जी। अगर ये हमने एक पौधा वहाँ पे ठीक किया है और एक यहाँ पे किया है, तो हमें जो स्ट्रेट ब्रांचेज हैं उनको हमने नहीं लेना। जो हमारी थोड़ी सी एंगल है 45 एंगल पे जा रही हैं ब्रांचेस, तो उनको हमने रिटेन करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो फ़ायदा दे रही हैं। तो ये एक तो हमारा जो पौधे ओवर क्राउड हो जाते हैं उसकी बचत हो जाएगी। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस भी हम काट दें। तो ये तो इस तरीके से आपने इस आर्ट को लेके चलना है। यहाँ पर ये बेहतरीन है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस को नहीं रखना। शुरू से ही हमने कुछ चीज़ों को बेहतर करके चलना है। तो ये हमने यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस को रखा है और बाकी सबको हमने ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से ये वाला है, इसको भी हम काट देंगे। इसे इधर है, अब इधर कुछ ये वैसे ही ब्रांच बीमार हो रही है तो वैसे ही काटना है उसे, तो उसको हम थोड़ा सा नीचे रख के काट देंगे। तो ये हमने इस तरीके से अपने पौधे की सेटिंग करनी है ताकि इसका जो 45 के एंगल वाला जो है वो हमारे पास रहे। और हमने जो 3 ब्रांचेस और 3, 3 और 5 का सिस्टम बनाना है तो वो इसी तरीके से बनेगा। तो ये हमें जो है डेली हमारे हाथ में कैंची हो और हम डेली ये काम करते रहें। यहाँ हमने ये बनाए थे, ये आपको बता रहे हैं। ये देखें, ये अब इसके ऊपर है, इसको मज़ीद हम ओवर क्राउडेड नहीं होने देते, इसको मज़ीद भी हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम 3 या 4 ब्रांचेस रख रहे हैं तो ये परफेक्ट है। इसमें भी यहाँ भी हमारे पास अगर 3 ब्रांचेस भी आ रही हैं तो वो परफेक्ट है। तो इस तरीके से हमने पौधे को इस तरीके से लेकर चलना है कि पौधा ओवर क्राउडेड भी ना हो और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो। तो इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा ये समझ के, अब देख लिया आपने, ये हमने 4 ब्रांचेस यहाँ रखी हैं। यहाँ पे ये देखें, ये हमने 3 ब्रांचेस रखी हैं।